हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरु कल्याण पटनायक और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। ओके, तो ये हमारा दूसरा क्लास है जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, तो पहले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? ऑर्डर पेयर्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एंड जो रियल सेट का जो है प्रोडक्ट है ना, देन ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये सब डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं रिलेशंस। ठीक है बच्चों, तो रिलेशंस कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसके लिए हमारे पास पहले दो सेट होने चाहिए। ठीक है बच्चों, दो सेट होने चाहिए और वो दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। क्या? नॉन एम्प्टी। तो क्या लिखेंगे बच्चों? कंसिडर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों एक रस बी के बारे में। वो क्या है बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने निकाला उसका कितने सारे सबसेट्स हो सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने निकाला उसका सबसेट्स। तो लेट्स से हमारे पास एक सबसेट है आर। ओके, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला एक रस बी, उसका एक सबसेट है आर। ठीक है, ओ आर को हमने क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों? देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है ना बच्चों? ए क्रॉस बी क्या है हमारा बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट है दोनों सेट का। ए और बी जो दो सेट हैं हमारे पास, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आर क्या है बच्चों? ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। ओके, इज कॉल्ड ए बाइनरी रिलेशन from A to B. Okay, if A equal to B, then R subset of A square। समझ में आ गया बच्चों? अगर A इक्वल टू B हो गया तो इधर हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? A क्रॉस B, तो वो A क्रॉस A के साथ इक्वल हो जाएगा ना। अगर A इक्वल टू B हो गया तो A क्रॉस B क्या होगा बच्चों? उसको A स्क्वायर हम बोल सकते हैं, है कि नहीं? If A equal to B, then R subset of A square. Okay, here R is said to be a relation on A. Okay, तो क्या लिख सकते हैं हम बच्चों? R सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। मैंने क्या बोला बच्चों? R क्या है? एक रिलेशन है जो कि ऑन A है ना। और वो क्या है बच्चों? ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमको मिला ए क्रॉस बी, उसका सबसेट है। तो इक्वल भी हो सकता है, सबसेट हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है ना। तो डायग्राम के साथ हम समझते हैं डायग्राम। ओके, ये हमारे पास एक सेट ए और ये है दूसरा वाला सेट बी। ओके, समझ में आ गया बच्चों? लेट्स से ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। ओके, इधर 4 हैं हमारे पास, ए बी सी डी। ओके, तो रिलेशन जब हम दिखाने जाएंगे, डेफिनेशन क्या बोला? आर इज सेड टू बी ए रिलेशन ऑन ए। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा एलिमेंट्स कैसे आएगा? 1 1 1 2, सॉरी इधर क्या आएगा? 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी 2 ए 2 बी 2 सी, है ना? ऐसा तो आएगा। लेट से हमारा इधर 1 मैप करता है ए का 1 बी का ए से। ओके, ये मैप किया हमारा बी से और सी से, है ना। 1 और डी का मैंने मैपिंग नहीं किया। ओके, वैसे 2 से बी और 2 से सी। ओके बच्चों, 3 से हम तीनों को कर लेते हैं, ए बी एंड सी। ओके बच्चों, तो ये जो आर हमारा
हमको मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, आर क्या है बच्चों, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। जो भी हमको मिला वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो इधर एलिमेंट्स क्या आएगा, 1A 1B 1A 1B एंड 1C, ठीक है बच्चों। दो किसको मैप किया, 2B एंड 2C, ए और डी को दो, ये वाला जो ए में जो एलिमेंट है 2 से ए और डी को मैप नहीं हुआ ना, तो क्या हुआ बच्चों, 2B एंड 2C, ओके 2B एंड 2C। वैसे 3A 3B 3C, डी को किसी से ए का जो 3 एलिमेंट है उसमें से कौन से भी डी के साथ मैप नहीं हुआ है, ओके 3A 3B एंड 3C, 3A 3B 3C, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो हमको मिला ये ए क्रॉस बी, ये जो है उसका सबसेट है कि नहीं, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है कि नहीं, तो ये बोला गया था। तो अगर मैं मैप कर दूं इसका हर एलिमेंट से इसका हर एलिमेंट को मैप दिखा दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ रिलेशंस का डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। तो रिलेशंस के बारे में समझ गए आप लोग। अब हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज। क्या है बच्चों, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे हम बच्चों, जब हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हम जो रिलेशंस मैंने अभी डिफाइन किया है ना, 1A 1B 1C 2A 2B 2C, ऐसा जो भी डिफाइन किया मैंने उसको कैसे लिखते हैं, 1A 1B 1C, है ना। तो अगर 1A ये हुआ हमारा एक एलिमेंट, उसके बाद 1B है ना 1C, ओके ये क्या है, अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन में देखें तो ये हमारे एक पॉइंट को दिखाता है। ये क्या है बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, है ना। ये तो है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये वाला सेकंड कोऑर्डिनेट, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट को ये किस, ये वाला जो सेट हुआ वो किससे बिलोंग करता है, आर से, सबसेट ऑफ आर, सबसेट और इक्वल टू, है ना। ये वाला जो रिलेशन ये क्या है बच्चों, एक रिलेशन है फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, 1 इधर 1A 1B 1C 2A 2B 2C। तो ये जो पहले वाला एलिमेंट है ये क्या है बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, दूसरा वाला एलिमेंट सेकंड कोऑर्डिनेट का। तो ये रिलेशन किससे बिलोंग करता है, आर से। तो ये वाला जो पहला वाला जो ये एलिमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डोमेन, एंड दूसरा वाला उसको रेंज। तो कैसे हम डेफिनेशन लिखेंगे, इफ वी हैव ए रिलेशन आर, आर क्या है बच्चों, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, उसको हम रिलेशन बोलते हैं, है ना। रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट, क्या है वो स्टूडेंट्स, ए टू बी, वही तो है ना बच्चों। आर क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, देन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट of the ordered pair, which belongs to R, है ना। ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया ये क्या है बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, किससे बिलोंग करता है, आर से, which belongs to R is called domain, and the second coordinate which also belongs to R, है ना, which belongs to R is called range। समझ में आएगा बच्चों। तो ये हुआ हमारा समझने के लिए। मैथमेटिकल हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज डोमेन ऑफ आर, इसको कैसे लिखते हैं हम, डोम आर, ओके, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वाई क्या है हमारा बच्चा, ऑर्डर्ड पेयर, बिलोंग करता है किससे, आर को बिलोंग करता है ना।
ये क्या है बच्चों, डोमेन ऑफ आर। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेंज आर। रेंज आर को कैसे लिखते हैं हम बच्चों, आर एन जी आर। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों, ये वाई है। एक्स क्या है बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ऑर्डर पेयर का, वाई सेकंड कोऑर्डिनेट है, वाई सच दैट वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। समझ में आएगा बच्चों, ये क्या है बच्चों, रेंज ऑफ आर। ठीक है, डोमेन और रेंज समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे को डोमेन। ओके, क्या है बच्चों, को डोमेन। अगर डोमेन और रेंज के बारे में आप लोग समझ गए होगा ना, तो देखिए रेंज क्या है, हमारे पास दो सेट हैं, है ना। रेंज किस सेट में बिलोंग करता है, बी सेट से। तो जो टोटल सेट हमारे पास है बी, वो होल सेट को हम बोलेंगे कोडोमेन। समझ आ रहा ना बच्चों, जो सेट से हमारा रेंज आता है वो टोटल सेट, होल सेट, उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। ओके, वी नो दैट इन एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई। ऑर्डर पेयर क्या है, वो क्या बच्चों, एक्स वाई, है ना। इधर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए सेट एंड वाई बिलोंग्स टू बी सेट, है ना। ये तो हम जानते हैं। हियर दिस होल सेट बी इज कॉल्ड दी कोडोमेन। समझ में है ना बच्चों, एक्स क्या है हमारा, डोमेन है, वाई क्या है बच्चों, रेंज है। तो जितने सारे वाई हमको मिलेंगे वो किससे बिलोंग करता है, बी सेट से। तो जो बी सेट हमारे पास है वो होल सेट को हम बोलेंगे कोडोमेन। समझ में आएगा बच्चों। अब हम जानेंगे जो हमारे पास दो सेट हैं, कितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। ए में लेट से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं। तो हम देखेंगे वो दोनों दो सेट के बीच में हम मैक्सिमम कितने रिलेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। अगर दो सेट्स हमारे पास हैं तो हम क्या देखेंगे बच्चों, मैक्सिमम और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन देम कितना हो सकता है ना। तो चलिए, मैक्सिमम और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस किसके बीच में निकलता है बच्चों, हमारे पास दो सेट है ना। क्या है बच्चों, ए और बी। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम क्या है बच्चों, ए टू बी। दो सेट है हमारे पास, इन दोनों के बीच में तो हम रिलेशन दिखा रहे हैं, है ना। ये क्या है बच्चों, इज द नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स, है ना। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी। रिलेशन का डेफिनेशन क्या था बच्चों, हम जो क्रॉस प्रोडक्ट दिखा रहे थे जब ए क्रॉस बी का, तो आर एक रिलेशन था जो कि क्या था, ए क्रॉस बी का एक सबसेट था। तो ए क्रॉस बी में जितने सारे एलिमेंट रहेंगे, है ना, तो उसका जितना सबसेट हो सकते हैं, मतलब क्या बच्चों, पावर सेट। ए क्रॉस बी का जो पावर सेट है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, जो पावर सेट है उसका कार्डिनलिटी जो होगा, मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। पावर सेट का मतलब क्या है बच्चों, ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। उतना ही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस हम लोगों को मिलेगा, है ना। दैट इज इफ number of elements in A equal to P and number of elements in set B equal to Q. लेट से हमारे पास दो सेट हैं ए बी, ए में P नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और B में Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, उसमें कितना एलिमेंट होगा, पी क्यू। हम लोग सेट में पढ़े थे, है ना। इम्प्लाइज दैट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो कितने रिलेशंस हमको मिल सकता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस। ये क्या होगा बच्चों, इस क्या फॉर्मूला था इसका, 2 टू दी पावर पी क्यू, यही तो था। इस जो पावर सेट है हमारा ए क्रॉस बी का, उसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का ऑल सबसेट्स, जितने सारे सबसेट्स हो सकते हैं उस सब का कलेक्शन क्या होगा बच्चों, ए क्रॉस बी का पावर सेट होगा। तो उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
उसको क्या बोलेंगे, उतने ही रिलेशंस हमको मिल सकता है मैक्सिमम। ओके, तो चलिए ये होगा हमारा ख़त्म। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन। ओके, तो हमको किसको रिलेशन लेते हैं हम, अगर दो सेट है ए एंड बी तो आर एक रिलेशन हम लोग ने अज्यूम किया था, है ना। तो चलिए, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन द इनवर्स ऑफ ए रिलेशन डिनोटेड बाय, कैसे लिखते हैं हम बच्चों, आर इनवर्स, है ना। आर क्या है बच्चों, एक रिलेशन है। आर क्या है बच्चों, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। तो उसका इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, आर इन्वर्स ऐसे, है ना। ये क्या है बच्चों, इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ओके, तो उसका उल्टा हो गया, है ना। आर क्या है, फ्रॉम ए टू बी, आर इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। तो इफ आर इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स वाई, ये क्या है, एक ऑर्डर पे बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, है ना, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो आर इनवर्स क्या होगा बच्चों, वाई एक्स बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। अगर ये उल्टा हो गया तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा ना। ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, ए क्रॉस बी जो मिलेगा हमको बी क्रॉस ए, उससे अलग है ना बच्चों, इक्वल तो नहीं है। मैंने बोला था ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा, वाई एक्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन का डेफिनेशन। इम्प्लाइज दैट हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स रिलेशन वाई इज इक्वल टू वाई आर इनवर्स एक्स, है ना बच्चों। ये हो गया इनवर्स ऑफ रिलेशन का डेफिनेशन। तो जब हम रिलेशन बच्चों एक ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, ऐसे लिखते हैं ना, एक्स और वाई। एक्स क्या है बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, वाई सेकंड कोऑर्डिनेट है। एक्स बिलोंग करता है हमारा ए सेट से और वाई बिलोंग करता है सेट बी से। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, वाई क्या है बच्चों, एक्स का एक इमेज है। समझ में आएगा बच्चों, हियर वाई इज एन इमेज ऑफ एक्स। तो ये हो गया इमेज का हमारा डेफिनेशन। याद रखना जस्ट, वाई को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स का एक इमेज है ना। एक्स बिलोंग करता है हमारा ए सेट से, वाई बिलोंग करता है बी सेट से। ए सेट का एक एलिमेंट से हम बी का एक एलिमेंट को मैप किया, तो वाई को एक्स का हम इमेज बोलते हैं। जब ये उल्टा हो गया क्या होगा बच्चों, एक्स वाई का एक इमेज होगा, इधर वाई एक्स का इमेज था। जब हम बी क्रॉस ए का दिखा रहे हैं तो क्या होगा, उल्टा हो गया ना। इधर क्या होता था बच्चों, वाई एक्स का इमेज था, इधर एक्स वाई का इमेज, है ना। जब हम इन्वर्स दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स। ओके, लेट हमारे पास दो सेट हैं ए 1 2 3 4 5 एंड बी हो गया हमारे पास 1 2 3 4। ओके, तो पहला रिलेशन हम लोग देख रहे हैं क्या, एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमको गिवन है। एंड दूसरा क्या दिया है, एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई। तो बच्चों ये दोनों हमको गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टू हम लोग निकाल सकते हैं दो रिलेशंस, है ना, जो एलिमेंट हमको मिलेगा। तो क्या होगा बच्चों, आर1 क्या होगा, क्या दिया है, एक्स वाई, हमारा ऑर्डर पेयर जो है इधर क्या है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। समझ में आएगा बच्चों। तो अगर हम एक्स इक्वल टू 1 लिखें, वाई क्या होगा 1, तो ये हो गया एक। उसके बाद क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5, उधर अगर फिर क्या होगा 4 2 हो जाएगा, है ना। एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वाई 1 वाई एक लिए हमने, एक्स तो 1 का स्क्वायर 1, फिर वाई 2 एक्स 4, उसके बाद वाई 3 एक्स 9, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हो गया हमारा ख़त्म।
एंड आर टू क्या आएगा बच्चों, एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई, एक्स वाई से छोटा है। तो क्या होगा 1 2 1 3 एक मिलेगा, 1 4 भी हो जाएगा, 1 5 नहीं, 1 5 नहीं होगा। उसके बाद 2 3 2 4 एंड फिर 3 4। ओके 1 1 तो नहीं आएगा, 2 3 4। ठीक है बच्चों, रिलेशन 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। जो हमको मिला था R1 ये गिवन था और R2 ये वाला गिवन था, तो हम लोग निकाल लिए, है ना। ये हो गया हमारा रिलेशन 1, ये हो गया रिलेशन 2। समझ में आ रहे हो बच्चों। तो हियर डोमेन, जो पहला वाला रिलेशन है उसका डोमेन क्या होगा बच्चों, 1 4। डोमेन का डेफिनेशन क्या था बच्चों, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम ले रहे थे उसका एक्स जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको तो डोमेन बोलते हैं ना बच्चों, जो कलेक्शन ऑफ एक्स है ना, 1 4। इसमें ये हुआ 1 और ये हो गया 4, तो डोमेन ऑफ R1 क्या होगा बच्चों, 1 4। R2 का डोमेन क्या होगा बच्चों, वैसे R2 1 फिर 2 फिर 3। ओके 1 2 3 जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं डोमेन। वैसे रेंज हम निकल सकते हैं, रेंज ऑफ R1 क्या हो गया बच्चों, y सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हला ये हो गया हमारा 1 और ये 2 है ना। R1 का रेंज 1 2। वैसे R2 का रेंज क्या होगा बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, क्या होगा, इधर ये 2 3 4 3 4। ओके क्या है बच्चों, 2 3 4। रेंज क्या है बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका इन्वर्स, आर इन्वर्स। तो अगर आर क्या था बच्चों, एक्स वाई, आर इन्वर्स क्या मैंने बोला, वाई एक्स। एक्स वाई क्या था, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट था, तो वाई एक्स क्या होगा, जो आर इन्वर्स हम निकल रहे हैं वाई एक्स क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बी क्रॉस ए का है ना। तो अगर इधर 1 1 उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर 1 4 2, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चों, 2 4 है ना। तो ये हो गया हमारा आर इन्वर्स, सॉरी R1 इन्वर्स। R1 का जो इन्वर्स हमको मिला, क्या मिला बच्चों, ये मिला है ना। दैट इज R1 इन्वर्स इज इक्वल टू वाई एक्स सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। इधर क्या था हमको, R1 एक्स वाई था ऑर्डर पेयर, जो कि क्या था रिलेशन हमारा, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था। जब हम उल्टा कर दिए उसको, उसका इन्वर्स हम निकालते हैं तो क्या होगा बच्चों, वाई एक्स हो जाएगा, जिधर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना बच्चों। फिर हम निकालेंगे R2 का इन्वर्स। R2 का इन्वर्स क्या होगा बच्चों, इधर क्या था बच्चों, 1 2 1 3 1 4 2 3, क्या होगा बच्चों, 2 1 3 1 4 1 3 2 है ना। ऐसा ही तो होगा, ये सब का जो कलेक्शन होगा वही होगा, 2 1 3 1 4 1 4 1 3 2 4 2 4 3 3 2 4 2 एंड 4 3। ओके बच्चों, समझ में आया। दैट इज R2 इन्वर्स इज इक्वल टू वाई एक्स, ये हो गया हमारा ऑर्डर पे, सच दैट वाई लेस देन एक्स। ठीक है ना बच्चों। इधर क्या था हमको, R2 क्या था, एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई। उसका जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, वाई एक्स सच दैट वाई लेस देन एक्स, उल्टा हो जाएगा। समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के। क्या है बच्चों, पहला नंबर पे 1 1 1 मैनी मैनी 1, और क्या है बच्चों, मैनी मैनी। तो बेसिकली ये 4 प्रकार के हमारा होते हैं क्या, रिलेशन। ओके तो चलिए समझते हैं 1 बाय 1। पहले नंबर पे आया 1 1 रिलेशन।
ठीक है बच्चों। तो 1 1 कब बोलेंगे हमको? लेट से हमारे पास एक सेट है ये ए एंड दूसरा वाला सेट है बी, है ना बच्चों। इसमें हम लेते हैं एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, दिख रहा है? तो क्लियर दिख रहा है ना? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। बी में क्या आएगा बच्चों? 4 6 8 एंड 10। लेट से हम 4 एलिमेंट लेते हैं 4 6 8 एंड 10। ठीक है बच्चों। तो लेट से मैंने मैप किया, 1 से इधर 4 और 2 से 6, 2 to 6 एंड 3 to 10। ठीक है बच्चों। तो 1 1 क्या हो बच्चों? इधर एक एलिमेंट से इधर एक एलिमेंट तक है। उधर जो जब मैंने रिलेशन का डेफिनेशन समझा रहा था तो मैंने क्या लिया था बच्चों? ए सेट में 1 2 3 4 लिया था, हमें बी सेट में ए बी सी डी ऐसा कुछ लिया था। तो 1 बी 1 सी ए का एक एलिमेंट से बी का मल्टीपल एलिमेंट को मैंने कनेक्ट किया था। तो वो क्या हो गया बच्चों? 1 मैनी होगा, इधर 1 से उधर मैनी, है ना? इधर 1 1 एक एलिमेंट से बी का एक ही एलिमेंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों डेफिनेशन? आर इज 1 1। आर क्या है बच्चों? रिलेशन। रिलेशन इज 1 1 सेट टू बी 1 1 इफ x1 y1। x1 1 क्या है बच्चों? इसका एलिमेंट x1 x2 x3 x4 ऐसा, इसका y1 y2 y3 y4 अप टू yn, है ना? तो x1 y1 ऑर्डर पेयर हमारा है एंड x2 y2 मैं 2 लिख रहा हूँ, x3 y3 अप टू xn yn ऐसा हो सकता है ना, बिलोंग्स टू R। एंड y1 is equal to y2 implies that x1 is equal to x2। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर y1 इक्वल टू y2 है, मतलब b का एक एलिमेंट से अगर दूसरा एलिमेंट इक्वल है तो ऑटोमेटिकली x1 इक्वल टू x2। उसका मतलब क्या है बच्चों? इसका एक एलिमेंट इसका पर्टिकुलरली एक ही एलिमेंट के साथ मैप करता है ना? तभी तो ये होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये वाला जो मैंने समझाया उसको ही इधर लिख दिया, है ना? बी इधर क्या लिए हैं हम बच्चों? 4 6 8 एंड 10। ठीक है। तो रिलेशन हमको क्या मिलेगा? 1 4 इधर 2 6 एंड 3 10। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये है हमारा 1 1 रिलेशन। समझ में आएगा ना बच्चों? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 1 मैनी के बारे में। 1 मैनी रिलेशन। तो कब बोलेंगे हम 1 मैनी? जो है मैंने पहले समझाया, रिलेशन का जब डेफिनेशन मैंने समझा रहा था, जो दिखा था ना, वो है 1 मैनी। आर इज सेड टू बी 1 मैनी if x1 y1 and x1 y2 belongs to R and x1 क्या है बच्चों? ए का एलिमेंट है, x y1 b का, वैसे y2 b का। x1 इधर देखिए, x1 जो पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि ए का, वो b का y1 से भी मैप करता है, y2 से भी मैप करता है ना? x1 y1 x1 y2 x1 y3 समझ में आ रहा है ना बच्चों? एंड y1 इज नॉट इक्वल टू y2, है ना? x1 y1 और x1 y2 हम दो ऑर्डर पेयर लिए। जब y1 इज नॉट इक्वल टू y2 तब क्या होगा बच्चों? R इज सेड टू बी 1 मैनी। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। तो चलते डायग्राम में पूछते हैं, समझते हैं। तो ये हो गया हमारा ए सेट और ये हो गया हमारा बी सेट। ओके, इसमें 1 2 3 4 एंड 5, इसमें हो गया 1 2 3 एंड 4, है ना? तो ये 1 क्या है बच्चों? x1। तो समझ लीजिए 1 इधर 1 से, 1 2 से और 1 3 से, और 2 हमारा मैप करता है 4 से। इसके साथ हमारा कुछ मतलब नहीं। अगर
हम देख रहे हैं ए सेट में एक एलिमेंट ऐसा है बिलोंग करता है जो कि बी का मल्टीपल एलिमेंट से मैप करता है। तो क्या है बच्चों, वन मनी हो गया ना, हमको मिल गया हमको। तो अब हम बोलेंगे टू अकेला फोर से मैप करते हैं, उसके साथ कोई मतलब नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा वन मनी। ओके, तो रिलेशन हमको क्या मिला बच्चों, R2 1 1, then 1 2 and 1 3, then 2 4। ये रिलेशन में आएगा बच्चों, कोई बात नहीं, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 1 1 2 1 3 ये वाला जो कंडीशन था हमारा सेटिस्फाई किया ना, तो ये हो गया हमारा वन मनी। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेनी वन। ओके, तो बच्चों एक रिलेशन को कब हम मेनी वन बोलेंगे, वन मनी कब बोले, जब एक्स ए सेट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट वाई सेट का मल्टीपल एलिमेंट के साथ मैप करता है, तब क्या बोलते हैं हम, वन मनी। इधर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ए सेट का मल्टीपल एलिमेंट बी सेट का एक एलिमेंट के साथ मैप करते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, मेनी वन। समझ में आ रहा है ना बच्चों, आर इज सेट टू बी मेनी वन कब बोलेंगे हम बच्चों, इफ x1 y1 एंड x2 y1। ये जो होगा ना बच्चों, उधर हम क्या लिखते थे, x1 y1 फिर x1 y2, इधर उल्टा हो गया, x1 y1 x2 y1, y1 इधर कॉमन हो गया, ए सेट का x1 भी y1 से मैप किया और x2 भी y1 से मैप किया, उधर इस पर ऐसे हम x3 x4 ऐसे ले सकते हैं, है ना। तो ये दोनों बिलोंग्स टू आर। आर क्या है बच्चों, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एंड इधर क्या होगा बच्चों, और एक x1 इज नॉट इक्वल टू x2। उधर क्या था, y1 नॉट इक्वल टू y2 था वन मनी में, इधर x1 नॉट इक्वल टू x2। ओके, तो अब हम क्या बोलेंगे, आर इज सेट टू बी मेनी वन। तो कंडीशन हुआ ये x1 y1 एंड x2 y2 बिलोंग्स टू आर एंड x1 इज नॉट इक्वल टू x2। जब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा तो आर क्या हो जाएगा बच्चों, मेनी वन हो जाएगा, है ना। तो वही ये हमारे पास एक सेट हो गया ए 1 2 3 4 5, ये हुआ दूसरा सेट बी 1 2 3 4। तो 1 मैप किया 1 से, 2 से भी 1 और 3 से भी 1। ओके, 4 हमारा चला गया 2 को, है ना, कोई मतलब नहीं। ए का मल्टी ये हो गया हमारा x1 x2 x3, ये x4 x5 y1 y2 y3, ये हो गया y4, है ना। इधर ए का जो x1 x2 x3 तीन एलिमेंट से मैप करते हैं किसको, y1, ओनली एक ही एलिमेंट को मैप करते हैं, ये वाला। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो R3 हमको क्या मिला, 1 1 2 1 3 1 नेक्स्ट 4 2। अब तुम लोग बोलोगे सर इधर तो 5 बच गया, इधर 3 4 बच गया, कोई मतलब नहीं उससे, जो कंडीशन था वो हमारा सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, क्या बचा उससे हमारा कोई मतलब नहीं। मेनी वन होने के लिए क्या बोला था, x1 y1 और x2 y1, ऐसा हम जो ऑर्डर पेयर लेते हैं वो बिलोंग करना चाहिए R से, और x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब जितना भी एलिमेंट रहता है हमारा ए सेट में वो सब इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना, यही तो है। तो ये मिला हमको R3। तो ये मेनी वन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हो गया। तो लास्ट है हमारा मेनी वन रिलेशन। ठीक है बच्चों, मेनी मेनी कब बोलेंगे, आर इज मेनी मेनी रिलेशन कब मेनी मेनी होगा बच्चों, इफ x1 y1 x1 ठीक है x1 y2 x2 y1 x2 y2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, x1 y1 x1 y2 x2 y1 x2 y2 बिलोंग्स टू आर एंड x1 नॉट इक्वल टू x2 एंड y1 नॉट इक्वल टू y2। फिर ये हो गया हमारा मेनी मेनी रिलेशन का डेफिनेशन। ओके, चलते हैं डायग्राम करके समझते हैं।
ये हमारे पास है ए बी। ओके, ए के पास है 1 2 3 4 x1 x2 x3 x4। इधर है हमारा 1 2 3 4 वही y1 y2 y3 एंड y4 है ना बच्चों। तो इधर 1 मैप किया 1 से, और लेट से 3 और 4। ओके, 2 से 2 और 2 से 3 और 3 ओनली 4 से। ओके, तो रिलेशन हमको क्या मिला बच्चों, R4 1 1 देन 1 3 1 4। ओके, 1 3 एंड 1 4 2 2 2 3 2 2 2 3 और 3 4 है ना बच्चों। तो स्टूडेंट्स यह हमको मिला चौथा रिलेशन है ना। तो ये हो गया हमारा मिनी मिनी। इसका मतलब क्या है बच्चों, ए का जो एलिमेंट है x1 वो मैप करता है किसको, बी का 1 को मैप करता है, बी सेट का y1 1 y2। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ए का जो एलिमेंट है हमारा 1 वो बी सेट का 1 से मैप करता है, 3 से भी मैप करता है, 4 से भी मैप करता है ना। फिर आएगा सेकंड एलिमेंट 2, वो किससे मैप करता है, 2 से भी मैप करता है, 3 से भी मैप करता है, 2 2 2 3। ये 3 4 से मैप करता है, तो मल्टीपल हो गया ना। ए का मल्टीपल एलिमेंट बी का भी मल्टीपल एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, मैनी मैनी रिलेशन। समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसे हम कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो आप लोग जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसका एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। क्या है बच्चों, जो मैंने रिलेशन आप लोगों को समझाया उसका कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, है ना बच्चों। लेट आर बी ए बाइनरी रिलेशंस on a non-empty set A that is R subset of or equal to A क्रॉस A। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो रिलेशन हम कैसे दिखा रहे थे, A क्रॉस B ले रहे थे, है ना। दो सेट हम ले रहे थे A और B, इधर दोनों सेट सेम में, मतलब क्या, R सबसेट ऑफ A स्क्वायर। इसको हम ए स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सॉरी ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, जो मैंने पहले समझा था आप लोगों को। जब ये वाला हमारा होल्ड करता है तब हम तीन प्रॉपर्टीज हमको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा बच्चों, पहला है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और सेकंड नंबर पे हमको मिलता है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशंस। जब ये वाला कंडीशन आएगा ओनली तब, है ना, ये वाला कंडीशन जब होगा तब हमको ये तीनों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R on set A, क्या है बच्चों, R on set A, okay, is reflexive if every element in A is related to itself. Then it is called a reflexive relation, है ना। कैसे हम समझ सकते हैं, लेट्स से फॉर ऑल A belongs to A। ये क्या है बच्चों, हमारे पास दो सेट
हम ले रहे थे ना, इधर एक ही सेट है, ओनली ए है। तो लेट से एक एलिमेंट है स्मॉल ए, है ना, वो क्या करता है, बिलोंग्स टू ए। तो ए उसी के साथ ए, फिर ए सेट का ए और ए सेट का ए, खुद के साथ ही रिलेट कर रहा है ना। ए ये क्या होगा बच्चों, बिलोंग्स टू आर, और ए बिलोंग्स टू ए रिलेशंस ए, है ना। हम कैसे समझते हैं, जब हम दो सेट ले रहे थे, एक ले रहे थे ए, एक ले रहे थे बी, इधर एक से एक एलिमेंट था जो कि वाई ए से बिलोंग करता था, वाई बिलोंग करता था बी से, तो हम एक्स वाई ले रहे थे। अब जब हमारे पास एक ही सेट ए, उसके पास एक ही एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ए खुद के साथ ही रिलेट कर रहा है, ए एंड ए, है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी ए है, सेकंड कोऑर्डिनेट भी ए है, वही है रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। लेट्स से मैं और एक लूँगा बी, ए बी बी सी सी, जो भी लूँगा वो सब ए से ही बिलोंग करता है, क्योंकि मेरे पास एक ही सेट है ना। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन। उसको हम और कैसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, दैट मीन्स फॉर ऑल एलिमेंट्स ए, क्या है बच्चों, ए बिलोंगिंग टू सेट ए द ऑर्डर पेयर ए, है ना। ये क्या है बच्चों, एक ऑर्डर पेयर है, मस्ट बी इन द रिलेशन आर, है ना। तो जब ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ रहा है ना बच्चों, जैसे 1 1 2 2 3 3, है ना, और दोनों एलिमेंट एक ही सेट से बिलोंग करते हैं। हमारे पास एक ही सेट ए, उसमें लेट से हम ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट लिए, तो ए बी बी सी सी डी डी ई, है ना। ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। हमारे पास दूसरा सेट है ही नहीं, ओनली एक ही सेट है, वो ए है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस। तो एक रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा बच्चों, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक if one element being related to another implies that the reverse is also true. समझ आया ना बच्चों, समझाता हूँ अभी। That is for all AB belongs to A. That is for all AB belongs to A, AB belongs to R implies that BA also belongs to R. समझ रहे हैं ना बच्चों, ये अगर एक रिलेशन हुआ तो उसका रिवर्स जो होगा क्या होगा बच्चों, BA। AB अगर R से बिलोंग करता है, BA भी R से बिलोंग करेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, और हाँ, दैट इज फॉर ऑल एलिमेंट्स A and B in set A, if AB क्या बच्चों, AB is in the relation, then BA is also in the relation. सर BA must be, अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है बी, तो बी ए को करना ही पड़ेगा, तभी सिमेट्रिक होगा। तो बी ए मस्ट ऑल्सो बी इन दी रिलेशन, है ना। तो ये है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो चलिए अब हमारा एक बच्चा, लास्ट बच्चा, कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो है रिलेशन का थर्ड प्रॉपर्टी एंड लास्ट वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है। कब ट्रांजिटिव बोलेंगे हमको,
रिलेशन को कब ट्रांजिटिव बोलते हैं हम? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, हमारे पास एक ही सेट है ना ए, इज सेट टू बी ट्रांजिटिव, इज ट्रांजिटिव इफ ए चेन ऑफ रिलेशनशिप क्या रिलेशनशिप implies a direct relationship between the first and last element समझ में ना बच्चों? क्या उसका मतलब क्या है बच्चों? अगर ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए है ना, हमारे पास एक ही सेट है ना ए, तो लेट से ए बी सी 3 एलिमेंट्स हम ए से बिलोंग करता है ना, फॉर ऑल ए बी सी एनी वैल्यू ऑफ ए बी सी हो या बिलोंग्स टू ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए हो या ए बी, एक हमारा जो रिलेशन है बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, तो क्या होगा बच्चों? इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ओके। आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी इम्प्लाइज दैट ए रिलेशन सी, ओके। समझ पा रहे हैं ना बच्चों? हमारे पास जब 3 एलिमेंट्स हम लिए ए बी एंड सी जो कि एक सेट ए से बिलोंग करता है, तो जब हम रिलेशन दिखा रहे हैं, एक हमारा ए बी और बी सी और ए सी, अगर ए बी ए वाला रिलेशन और ए वाला रिलेशन ये दोनों आर से बिलोंग करते हैं, तो इसको भी आर से ही बिलोंग करना पड़ेगा, मस्ट भी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो जब ए वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन सेट ए, if a b is in the relation and b c, ये भी एक ऑर्डर पेयर हमारे पास है जो कि also is in the relation, then sorry AC must also be in the relations, okay। अगर ए बी और बी सी बिलोंग करता है आर से, तो ए सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा, ए सी मस्ट ऑल्सो भी बिलोंग्स टू आर, वही रिलेशन से आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांजिटिव। तो समझ में आ गया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ओके। तो ये है ख़त्म। अब एक नोट है, ए रिलेशन इज कॉल्ड equivalence relations if it is reflexive, symmetric and transitive, ओके। जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था बेसिक रिलेशन के बारे में, और बाकी जो इसके बारे में डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे वो सेकेंड ईयर में है बच्चों, है ना। तो आपके लिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। रिलेशन का जो भी था ख़त्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। ओके, बाय।